हो सकता है कि आपको ये बात पता हो कि r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस तरह से निकाला जाता है। लेकिन अगर इन दो आवेशों के निकाय को अगर मैं किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल दूं तो उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डालने के बाद आवेशों के इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस तरह से निकाला जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। और ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर दो आवेशों का एक निकाय किसी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होता है K Q1 Q2 बटे R। K का मान तो आपको पता ही होगा कि यह है वैद्युत स्थितिक बल नियतांक जिसका मान होता है 9 × 10⁹। अब मान लें कि अगर ये निकाय किसी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। अब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक समान या असमान हो सकता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये आवेश जहां रखे हुए हैं वहां पर वैद्युत स्थितिक विभव का भी कुछ मान रहा होगा और दूसरा आवेश जहां रखा हुआ है वहां भी वैद्युत स्थितिक विभव का कुछ मान होगा। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई आवेश Q किसी एक ऐसी जगह रखा हुआ है जहां विभव का मान कितना है V, तो वहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है Q × V। तो पहले आवेश की इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी Q1 V1 और दूसरे आवेश की इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी Q2 V2। और जैसे ही मैं इन तीनों वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगी इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रहे कि ये जो Q1 V1 और Q2 V2 ये दोनों वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से हैं और ये जो K Q1 Q2 बटे R है ये आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं इस वजह से। अगर मैं इस वैद्युत क्षेत्र को हटा भी लूं तो ये दोनों वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी। ये तो हमेशा ही होगी चाहे वैद्युत क्षेत्र हो या फिर ना हो। अब ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में कब आएगा, जब मैं आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको एक आंकिक प्रश्न सॉल्व कराता हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में लगाना किस तरीके से है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम वाले दो आवेशों के निकाय की आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताएं यदि ये आवेश क्रमशः -9 सेंटीमीटर, 0 तथा 9 सेंटीमीटर, 0, पर रखे हों। पहले मैं इसी पार्ट को सॉल्व कराता हूं। तो देखो, दोनों आवेश आपको बता रखे और आवेशों के आपको कोऑर्डिनेट्स बता रखे कि वो रखे कहाँ हैं। तो ये बात तो हमें पता है कि एक जगह 3 अक्ष ड्रॉ की जा सकती हैं, x, y और z। ये y के जस्ट अपोजिट ये कौन सी है, ऋणात्मक y अक्ष। ये कौन सी है, ऋणात्मक x अक्ष। और ये है ऋणात्मक z अक्ष। यहां पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि y और z दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 हैं, जो कि बता रहा है कि आवेश x अक्ष पर रखे हुए हैं। और मूल बिंदु से पहले वाले आवेश 7 माइक्रोकूलम वाले की दूरी कितनी है, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ कितना, 9 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई 7 माइक्रोकूलम वाले आवेश की स्थिति। बात करें -2 माइक्रोकूलम वाले आवेश की, तो है तो वो x अक्ष पर ही, मगर मूल बिंदु से किस तरफ, धनात्मक x अक्ष की तरफ। और उसकी भी दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर ही है मूल बिंदु से। अब आपको जब दो आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी होती है बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के, तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, K Q1 Q2 बटे R। तो यहां पर K का मान तो हमें पता ही होता है 9 × 10⁹। दोनों आवेशों को हम डाल देते हैं कूलाम में और चिन्ह के साथ। दूसरा आवेश है -2 × 10⁻⁻6 और आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हमें डालना होता है मीटर में परिवर्तित करके। तो बीच की दूरी अगर आप देखोगे यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, तो कुल दूरी कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। तो बटे में कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। उसको हम मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किस में आएगी, जूल में। अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है कि 9 से 18 दो बार कट हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो तो आगे आ जाएगा और -7 एज इट इज। और 10 की घात है, देखिए आप, -12 में से 9 जाएगा तो -3 और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 और 10 की घात -3 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 10 की घात -1 आएगा।
तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -0.7 जूल। ये क्या है, इस आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पार्ट बी में क्या पूछा गया है हमसे, अगर हम आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक ले जाएं तो उस पूरी प्रक्रिया में कितना कार्य करना होगा। तो देखो, अगर आवेशों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर से बढ़ा करके मैं क्या कर दूं, अनंत। अनंत का मतलब क्या है कि आवेशों को एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र से बाहर ही ले जाऊं, तो ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है वो अब घट करके कितना हो जाता है, 0। क्योंकि ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है केवल वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही भीतर लगता है। तो अभी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है, -0.7 जूल। और आपको करनी कितनी है, 0। तो आपको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना करना है वो आपको देखना है। तो फाइनली कितना करना है, 0। और अभी कितनी है, -0.7 जूल। तो आपको परिवर्तन कितने का करना है, 0.7 जूल का। और जितना आपको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करना होता है उतना ही आपको कार्य करना है इस निकाय पर। तो अगर आप इसी निकाय पर 0.7 जूल का कार्य कर दें तो निकाय में उपस्थित आवेशों की बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर से बढ़कर क्या हो जाएगी, अनंत। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3, जहां ये जो आवेशों का निकाय है उसे हम अब एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर डालेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यदि यह निकाय एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसका मान किस तरह से, A/r², यहाँ A एक कांस्टेंट है जिसका मान है 9 × 10⁵ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे के पूरे निकाय की, ये जो भी दो आवेशों वाला निकाय है, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अब क्या होगी। आप देख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है कि दूरी अगर बढ़ेगी मूल बिंदु से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लगातार घटता जाएगा। तो ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो असमान वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर किसी दो आवेशों के निकाय को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डालें तो परस्पर दूरी की वजह से जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो तो एज इट इज होती ही है। तो दोनों आवेश 18 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो -0.7 जूल तो होगी ही होगी। हमें यह पता करना है कि इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से अब इन दोनों आवेशों को कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और मिल जाएगी। अब इसके लिए हमें दोनों आवेशों के बारे में तो पता होना ही चाहिए, जो कि यहां बता दिया गया है। साथ ही आवेश जहां रखे हुए हैं वहां हमें वैद्युत स्थितिक विभव का मान भी पता होना चाहिए, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बताया क्या गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो मैंने आपको ये बात बताई है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो वैद्युत स्थितिक विभव की दूरी के साथ जो परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो अगर आप यहां से माइनस का dv निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, E.dr। और ये d वाले सिंबल जो है इन्हें हटाने का तरीका क्या है कि आप दोनों ही तरफ का समाकलन कर दें। तो आप क्या कहोगे, dv का जो समाकलन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन दूरी के सापेक्ष। तो ये बात आपको पता होगी कि dx का जो समाकलन है वो x होता है, dy का समाकलन y होता है, तो dv का समाकलन क्या आ जाएगा, v। मतलब वैद्युत स्थितिक विभव जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का a/r² का समाकलन r के सापेक्ष। यहाँ v एज इट इज, और इस समाकलन में से जो जो कांस्टेंट है, जैसे एक नियतांक है वो तो बाहर आ गया, और r की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, r की पावर -2। और r की पावर -2 का समाकलन क्या होता है, पावर में हम 1 जोड़ देते हैं और नई पावर जो है -2 + 1 उसी से कर देते हैं विभाजित। तो आप क्या देखोगे कि वैद्युत स्थितिक विभव का जो मान है वो क्या आ गया, माइनस का a और ब्रैकेट में क्या, r की पावर -1 और अपॉन में -1। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, a/r। मैंने करा क्या है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और r की पावर -1 जब नीचे गई तो r की पावर +1 हो गई। तो ये क्या है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत स्थितिक विभव निकालने का मान, यहाँ r ध्यान रहे कि किसी भी आवेश की मूल बिंदु से दूरी है। और जब आपको वैद्युत स्थितिक विभव का एक्सप्रेशन या फिर व्यंजक मिल गया तो फिर इसकी सहायता से आप किसी भी जगह वैद्युत स्थितिक विभव का मान पता कर सकते हो। और जैसे ही यहाँ पर आप इन दोनों ही वैद्युत स्थितिक विभवों के मान डालोगे आपको निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो परस्पर दूरी की वजह से तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वही होगी, -0.7 जूल, क्योंकि अभी भी आवेश एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं।
पहला आवेश था 7 माइक्रो कूलाम, तो उसे चिन्ह के साथ डालना होता है कूलाम में। और पहला जो आवेश है वो मूल बिंदु से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ध्यान रहे कि वैद्युत स्थैतिक विभव के एक्सप्रेशन में आप केवल दूरी का परिमाण डालोगे, क्योंकि चिन्ह तो केवल ये बताता है कि वो ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ रखा है या धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ रखा है। तो ए का मान तो एज इट इज डाल देते हैं हम, 9 गुणा 10 की घात 5। तो पहला आवेश जो है वो मूल बिंदु से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दूसरा जो आवेश है वो है तो माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, और उसकी जो मूल बिंदु से दूरी है वो भी फिर से कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो एक्स अक्ष पर रखा है या ऋणात्मक एक्स अक्ष पर रखा है वो मैटर नहीं करता। यहां से आप देख लो -0.7 तो एज इट इज, प्लस आप क्या देखोगे 9 से यहां 9 कट जाएगा, और 10 की घात यहां होगी 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगी 10 की घात, और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। यहां माइनस लगाएंगे हम क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 9 से फिर 9 कट जाएगा, 10 की घात 7 में से 6 घटाओगे तो 1, और 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20। तो 70 में से 20 गए तो 50, और 50 में से 0.7 गए तो 49.3 49.3 जूल ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी इस निकाय की, जब इसको इस वैद्युत क्षेत्र में डाल दिया जाए और आवेश उसी स्थिति पर उपस्थित हो जहां वो पहले थे। एक बात ध्यान रखना कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन ना दे करके अगर वैद्युत स्थैतिक विभव का एक्सप्रेशन डायरेक्ट बता दिया जाता तो हमें काफी आसानी हो जाती, हमें ये समाकलन करने की जरूरत नहीं होती। तो केवल आप दूरी डाल करके जहां वो आवेश रखे हुए हैं वहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान निकालो और इस समीकरण में डालो, आपको निकाय की मिल जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि दो आवेशों के निकाय की हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का मान किस तरह से निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये सीखने वाले हैं कि किसी चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में डाल दिया जाए तो उसमें डालने पर वो कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएं दर्शाता है। और अगर आप जानना चाहते हो चालक पदार्थों से संबंधित सभी गुण तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो भी टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर वो टॉपिक प्लेलिस्ट में नहीं है तो कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हो। जल्द से जल्द मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके प्रदान करूंगा।